वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 69 में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस क्यूज का। इसमें टॉप 40 क्यूज है और कल का जो क्यूज जिन्होंने अटेंड नहीं किया था ना वो जरूर करें, क्योंकि कल हमने 40 नहीं 80 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे और उस 80 क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको दिया गया है। तो प्लीज जाएं और उसका डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 69 जो है वो भी आज यहाँ पे 80 क्वेश्चन लेकर आए गए हैं आपके लिए। पर यहाँ पे जो टॉपिक है वो है भारत सरकार की योजना, और उसके अलावा 40 क्वेश्चन जो कि आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से यहां से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे सब्सक्राइब कर ले जाते ही बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग तो पता ही होगा, नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए आप लोग 8:30 बजे जरूर क्लास अटेंड करें, अन्यथा जो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन है वो छूट जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे भारत सरकार की योजनाएं। तो 2015 से, यानी कि जो मोदी सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं 2014 से 2018 तक की, उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप खुद को जज करना चाहते हैं कि कितना तैयारी हो चुका है आपका, मैथ, रीजनिंग, जीके सब तो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ज़्यादातर। दोस्तों अगर आप चैनल पे देखेंगे तो वो है करंट अफेयर को। दो वीडियोस आपके लिए दिए जा रहे हैं। अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है ना, तो दो वीडियोस करंट अफेयर के दिए जा रहे हैं, उसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा अब यहाँ पे 40 के बजाय 80 क्वेश्चन कर दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस है एग्जाम का यहाँ हम लोग के लिए और आपके लिए भी, इसलिए ये सारी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। और जो भी बंधु मेरे भाई हैं वो टेस्ट देना चाहते हैं तो successkey98.net पर जाएं, वहाँ पे जाके टेस्ट दें और खुद को जज करें कि कितना आपने टेस्ट दिया और कितना स्कोर किया, ठीक है। पर यहाँ पे जरूर बताइए कि आउट ऑफ 80 कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं या आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आशा करते हैं कि बहुत लोग जुड़ चुके होंगे। अब आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 3 सेकंड के मिलेगा और हर क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में कौन पहली बार मतदान के दौरान वोट नहीं कर सकता है? इन अ लोकसभा हु कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट ड्यूरिंग द वोटिंग। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए स्पीकर, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे हमारा आयोग से, कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? डेट बताइएगा, डेट। ओके, तो दोस्तों ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, लिख लीजिएगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के सदनों के किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? आंसर कीजिए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि बहुत लोग जुड़ गए होंगे और बहुत लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे वीडियो को, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आंसर है यहाँ पे इट्स अ डी, भारत के राष्ट्रपति, जिनका भी उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हृदय योजना, जी हाँ हार्ट, आप लोगों ने सही सुना, हृदय योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जनवरी 2015 को। लिख लीजिएगा, ये सारा डेटा है जो मैं आपको दे दूंगा वैसे भी पीडीएफ के रूप में, पर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग करते रहिएगा। और अगर आप लोग वीडियो बाद में देखते हैं तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वह किसके पास जा सकता है? चलिए आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ डी, उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के पास जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरुआत किया गया था योजना को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना शुरू हुई थी मेरे दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी, और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था, इसका आंसर है दोस्तों, नोट कीजिएगा, इट्स ए गॉडविन ऑस्टिन। नोट कर लीजिएगा, जिनका भी उत्तर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू किया गया था? नीचे कमेंट कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। देखिए 2 है यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था, दोनों ही योजना को। ओके, याद रखिएगा ये टॉपिक। मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा जिससे डेट मैचिंग करेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पाकिस्तान एशिया के किस भाग में स्थित है। तो देखिए हम लोग दक्षिण एशिया में हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों ही। आंसर ए होगा यहाँ पे, ठीक है, और दक्षिण एशिया इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन जो मेरा है आपसे कि मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल को शुरू हुआ था 2015 में, याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया आपको। कौन सा, तो मुद्रा बैंक योजना कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों आपका 8 अप्रैल 2015 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासन काल के दौरान संत थॉमस ने दौरा किया था भारत का। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आंसर है यहाँ पे इट्स बी, नोट कर लीजिएगा, गोंडो फैनर्जी। नोट कर लीजिएगा, गोंडो फैनर्जी के शासनकाल के दौरान संत थे एक जो थॉमस नाम से, उन्होंने दौरा किया था भारत का। तो यहाँ पे आंसर बी होगा, गोंडो फर्निज। और क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों। आंसर कीजिएगा आप लोग, क्यों के साथ साथ आप लोग का 1 लाइनर क्वेश्चन भी क्लियर करता जा रहा हूँ और इसका PDF में आपको दे दूंगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो बता दूं आपको कि यहाँ पे आज 80 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 80 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फटाफट करना है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन पूछा मैंने कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया था दोस्तों 9 मई को 2015 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सुंग वंश का संस्थापक कौन था, सुंग वंश का। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग। सुंग वंश का यहाँ पे स्थापना किया गया था दोस्तों बी, यानी कि पुष्य मित्रों के द्वारा। ओके, पुष्य मित्रों के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पे, इट्स बी। और 7वां मेरा क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये भी शुरू की गई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, और एक और योजना है जो कि है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ओके, याद रखिएगा, ये भी 9 मई को शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1789 में टीपू सुल्तान को तीसरे मैसूर युद्ध के किस ने हराया था। चलिए 1789 में टीपू सुल्तान को तीसरे मैसूर युद्ध में किसने हराया था। तो आंसर कीजिएगा नीचे। आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका उत्तर ए आ रहा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मेरे आपसे एक क्वेश्चन है 8वां कि USTAD यानी कि उस्ताद कहते हैं, उस्ताद योजना के नाम से जानते हैं इसको, ये कब शुरू किया गया था। तो चलिए आंसर है यहाँ पे 14 मई 2015 को शुरू किया गया था USTAD उस्ताद योजना। ओके, नीचे कमेंट करते रहिएगा आप लोग जो भी क्वेश्चन से डाउट होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में आपके। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, यानी कि WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा यहाँ पे आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया गया था दोस्तों आपका 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को कौन सी योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 10 का आंसर कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वर्ण स्वरूपण के अंतर्गत आते हैं वो हमारे वर्णों के दिखावट को अलग निर्णय करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर का है तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। चलिए ये बताना है आपको यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जब आप भी यूज़ करते हैं तो जो कैरेक्टर के फॉर्मेटिंग को चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम करते हैं उसके फॉन्ट को चेंज ताकि उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघीय निकाय को संसद कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय निकाय को संसद कहा जाता है। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव को ही कहा जाता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा यहाँ पे आपसे कि अमृत, जी हाँ AM, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये योजना। अमृत योजना जो है ये कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये भी शुरू किया गया था आपका 25 जून को ही 2015 में। ओके, याद रखिएगा कौन सा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? तो आंसर है इट्स सी। जी हाँ दोस्तों, ओनली 3, यानी कि जो तीसरा है वो भारत के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन नंबर 12 मेरा आपसे कि सिटी स्मार्ट योजना, स्मार्ट सिटी योजना के नाम से ये योजना निकली थी। स्मार्ट सिटी योजना ये कब हुई थी शुरू? तो याद रखिएगा, आपका ये भी योजना जो है 25 जून 2015 को था। तो 25 जून से यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। याद रखिए कहला कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वो एक है जो कि दुनिया को अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसे उत्तरी अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, उसका नाम बताना है आपको। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, चक्रवात को कहते हैं हरिकेन वहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक मेरा है आपसे कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरुआत किया गया था? जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई 2015 इज द राइट आंसर। क्या है? 1 जुलाई 2015। ओके, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा कौन सा, तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या एक कायांतरित चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों सी यहाँ पे, डायोराइट इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, डायोराइट जो इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा यहाँ पे कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया मैंने बता दिया 1 जुलाई को, तो स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? स्किल है ना, नाम सुना होगा आपने, स्किल इंडिया मिशन। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। ओके, चलिए इन सब का PDF दे दूंगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो के साथ 40 के साथ अलग से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये 80 क्वेश्चन का सिनारियो आपको मैं यहाँ पे लाकर दे रहा हूँ जीके से सिर्फ। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। इन विच एरिया डिड द नंदलाल बोस अर्न फेम? तो आंसर है इट्स ए, यानी कि प्रिंटिंग या चित्रकारी में। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय, दोस्तों आपको बता दें कि इस नाम से एक रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज किया गया है, और उसका नाम है मुगल सराय। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी दोस्तों 25 जुलाई 2015 को। ओके, तो ये मैं आपको डेट वाइज बताता जा रहा हूँ और ईयर वाइज भी, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको। इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, जो भी कैंडिडेट नए हैं उनको बताते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी? चलिए, विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत कब की थी? किसकी? तो कौन सी सत्याग्रह थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, यानी इन्होंने पवनार में की थी। नोट कर लीजिएगा कहाँ शुरू की थी? तो पवनार में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा आपसे एक कि नई मंजिल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 8 अगस्त 2015। जी हाँ, 8 अगस्त 2015। तो याद रखिएगा नई मंजिल योजना। एक था दोस्तों सहज योजना। ठीक है, तो उसके बारे में पूछ लेता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए पहले। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन की एकीकरण कब हुआ था? चलिए, तो जिनका उत्तर आ रहा है ए 1930 में, बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पे दोस्तों। चलिए, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए 1930 में। सहज योजना के बारे में बता दीजिए आप लोग अगर जानते हैं तो। सहज योजना है दोस्तों, आपको बता दें कि ये योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा 30 अगस्त 2015 को। ओके, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंच ने सूरत में अपना पहला कारखाना और क्या ऐसा चीज, मतलब कौन से शहर में दूसरा कारखाना स्थापित किया था? तो आंसर है यहाँ पे इट्स डी। नोट कर लीजिएगा, मछलीपट्टम। जी हाँ, मछलीपट्टम जो है जहाँ पे फ्रेंच ने। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा, आंसर है डी यहाँ पे मछलीपट्टम। और एक क्वेश्चन मेरा 18 आपसे ये है कि स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना कब शुरू किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट।
तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 18 का स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना किया गया था दोस्तों 21 सितंबर 2015 को, लिख लीजिएगा 21 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा, गरीबी हटाओ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जी हाँ, एंड द ग्रोथ विद द जस्टिस वेयर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास करो, ये किसका मुख्य उद्देश्य था। नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, पंचवर्षीय पांचवी थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ओके, लिख लीजिएगा, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मेरा क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 19 की मेक इन इंडिया का लॉन्च कब हुआ था। ये योजना है दोस्तों भारत का, और मोदी सरकार के सारे योजनाओं को मैं आपको गिनवा रहा हूँ जो कि ये पिछले 4 साल में हुए हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, मेक इन इंडिया जो है आपको 25 सितंबर को हुआ था, स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना 21 को, और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कीजिएगा आंसर, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। जाहिर सी बात है, एक ही वित्त मंत्री थे उस समय के, मनमोहन सिंह, जिन्होंने हमारे भारत को उस गरीबी रेखा से उठाकर इस जल्द ही मतलब बहुत ही तेज़ी से रिकवरी किया था गरीबी रेखा को पीछे छोड़ने में। ओके, यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी 1990 में, तो वो 91 में इसके सुधार के कार्य किए गए। तो मैं आपसे पूछूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20 की इम्प्रिंट इंडिया, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इम्प्रिंट इंडिया योजना ये कब शुरू किया गया था, इम्प्रिंट इंडिया योजना। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे 5 नवंबर 2015, उनका उत्तर सही है। 5 नवंबर 2015 को हुआ था शुरुआत इसका, इम्प्रिंट इंडिया योजना। देखिए पीडीएफ तो मिल जाएगा, पर आपको क्वेश्चन सुनना बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिएगा, दल बदल विरोधी कानून संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी पूछा था, नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आंसर है इट्स डी, 52वें संशोधन में। जी हाँ, 52वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में दल बदल विरोधी कानून के संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा आपसे कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कब शुरू किया गया था। तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना थी दोस्तों 5 नवंबर 2015 को ही, याद रखिएगा। इम्प्रिंट इंडिया योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो है 5 नवंबर को शुरू किया गया था। एक योजना और है, उसको बताना है आपको नीचे कमेंट करके, कि जैसे ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे कहाँ जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 के किसी जगह कभी भी लगे तो वो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अभी कि उदय योजना कब शुरू किया गया था। उदय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उदय योजना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। उदय योजना भी शुरुआत की गई थी दोस्तों 5 नवंबर 2015 को। चलिए आंसर जिनका हो उदय का नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, वरना मैं कमेंट करके बता दूंगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उच्चतम औसत घनत्व है। चलिए क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर है दोस्तों इट्स सी, पृथ्वी का, नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है आपसे मेरा कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना कब शुरुआत किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 7 नवंबर को, 1 रैंक 1 पेंशन योजना। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, 25 वर्षों के लिए लंबे समय तक औसत मौसम का पैटर्न स्थान के क्या कहलाता है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट या हैबिटेट। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों 24 का सी, यानी कि जलवायु, क्लाइमेट इज द राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन है मेरा आपसे 24 नंबर पे कि ज्ञान योजना कब किया गया था शुरू। तो ये किया गया था दोस्तों 30 नवंबर को, याद रखिएगा 30 नवंबर को किया गया था ज्ञान योजना, ठीक है, 30 नवंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह पहली बार किससे के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो वो कौन सी एजेंसी थी जिसने बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये था। 1867 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि किलकारी योजना कब शुरू की गई थी। किलकारी योजना
तो ये की गई थी दोस्तों 25 दिसंबर को, यानी कि जिस दिन क्रिसमस डे होता है उस दिन किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय का नहीं माना जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, किस घटना के वायसराय लॉर्ड लिटन के समय नहीं माना जाता है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी यानी कि वर्मा युद्ध, ये तो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 26 मेरा है आपसे कि नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे अभियान का पहला चरण आरंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 5 जनवरी 2016 को। तो अब हम 16 में आ गए हैं, अब 2016 से रिलेटेड कुछ योजनाएं होंगी। ओके, चलिए तो आंसर है यहाँ पे कौन सा? तो 5 जनवरी 2016 को नमामि गंगे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिएगा इसको मैच करके, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, इट्स अ चूवर रिविलियन जो है 1870 में नहीं हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 27 मेरा आपसे ये है, नीचे कमेंट कीजिएगा कि स्टार्टअप इंडिया, जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे। बहुत सही आप लोग के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 16 जनवरी 2016 को। जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिएगा 16 जनवरी 2016 को यहाँ पे किसका शुरुआत हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया का। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे यहाँ पे 28 निम्नलिखित में से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व द्वारा उत्पादन के कारक होते हैं? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा। और मैं आपसे पूछूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया था दोस्तों आपका 18 जनवरी 2016 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कल भी आपका, तो आंसर होगा ए, एस तेंदुलकर समिति, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा आपसे है कि सेतु भारतम परियोजना जो है, चलिए आंसर कीजिएगा, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों 29 का आप आंसर कीजिए जो मैंने पूछा, सेतु भारतम परियोजना। तो ये हुआ था दोस्तों 4 मार्च 2016 को। ओके, याद रखिएगा 4 मार्च 2016 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 छोटी और गैर आर्थिक होल्डिंग्स के बुरे प्रभाव पर काबू पाने का सबसे अच्छा समाधान। और 30वां क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर दोस्तों इट्स सी, यानी कि सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं उसको। दोस्तों आपको बता दें कि 30वां क्वेश्चन हमारा आपसे है कि स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये शुरू किया गया था दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 किस प्रकार का नगर प्रशासन संक्रमणकालीन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? चलिए 31 का आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, नगर पंचायत, नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि एक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान कब बदला? ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो है वो कब चेंज हुआ? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे आपका 14 अप्रैल 2016 को, लिख लीजिएगा 14 अप्रैल 2016 को। ओके, जितनी भी योजनाएं दे रहे हैं और आप लोग जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो प्लीज़ देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 80 क्वेश्चन लगभग हैं यहाँ पे आपके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, अब इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के पीडीएफ के साथ, तो जाके जरूर इसको देख के डाउनलोड करके पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में किस उच्चतम विधि के अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा इट्स बी, भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा। बहुत सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के, आंसर बी होगा 32 का। और 32 मेरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कब किया गया था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 1 मई 2016 को। ओके, 1 मई 2016 को भारत का एक योजना शुरू किया गया दोस्तों जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सबसे करीब है? तो आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। 33 का आंसर होगा डी, सिंगापुर, जो कि भूमध्य रेखा के सबसे करीब है।
चलिए आंसर कीजिएगा। 33 का एक मेरा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गई थी दोस्तों 31 मई, माफ कीजिएगा 31 मई 2016 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, श्रीलंका में अधिकांश जनसंख्या, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, श्रीलंका में अधिकांश जनसंख्या किस धर्म के अनुसार करती है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, बुद्ध धर्म का। श्रीलंका में जो अधिकांश जनसंख्या है वो बुद्ध धर्म का अनुसरण करती है। तो 34 का आंसर होगा दोस्तों डी। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। 34 का जो मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना शुरू किया गया था दोस्तों 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 35, मराठा काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था। चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु वीडियो पे जुड़ रहे हैं नए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो चलिए 35 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, पाटिल। जी हाँ, और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 7 जुलाई 2016 को। और एक है दोस्तों कि गैस फॉर इंडिया, ये बताइएगा आप 35 का मेरा क्वेश्चन कि गैस फॉर इंडिया जो है ये कब शुरू किया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे गैस फॉर इंडिया जो है वो 6 सितंबर 2016 को शुरू किया गया था। नोट कर लीजिएगा 6 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 37, निम्नलिखित में से कौन नेता चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं है। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों डी, यानी सरदार पटेल इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा कि उड़ान योजना कब शुरू किया गया था। तो उड़ान योजना शुरू किया गया था दोस्तों 21 साल पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे उड़ान योजना जो है ये शुरू किया गया था दोस्तों 21 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा 21 साल बोल दिया मैंने। एक उड़ान योजना शुरू किया गया था दोस्तों इसमें 21 अक्टूबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी है। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य किया गया था दोस्तों इट्स अ बी, 1856 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि सौर ऊर्जा सुजला योजना, सौर ऊर्जा सुजला योजना जो है ये कब शुरू किया गया था। तो सौर सुजला योजना शुरू किया गया था दोस्तों 1 नवंबर 2016 को, याद रखिएगा। ओके, और उड़ान योजना 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री युवा योजना कब शुरू किया गया था, बताइए। प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू किया गया था दोस्तों 9 नवंबर 2016 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत कब हुआ था। चलिए बताइए, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब से शुरू हुआ था। आंसर है इट्स ए, यानी कि औद्योगिक लाइसेंस नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद। ठीक है, नोट करते रहिएगा। अगला जो है हमारा क्वेश्चन आपसे कि भारतीय परियोजना फेज 2 से 19 जुलाई 2017, ठीक है, ये किया गया था। भारत नेट परियोजना फेज जो है ये किया गया था 2 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2017 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। एक समानांतर अर्थव्यवस्था काला धन का अस्तित्व है, कैसे। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा। द एक्सिस्टेंट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी इज ब्लैक मनी व्हेन द मेक द मोनेस्ट्री पॉलिसी लेस देन इफेक्टिव पॉलिसी। तो दोस्तों ये 40वां क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो है 40वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू किया गया था। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये शुरुआत किया गया था दोस्तों 21 जुलाई को। ओके, तो आशा करते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं वो आपके एग्जाम में आए और आपको याद रहें। ओके, मैं कुछ और आपसे पूछ लेता हूं जो कि 2017 से रिलेटेड है और वो आ सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब शुरुआत किया गया था? तो ये हुआ था दोस्तों 21 अगस्त 2017 को। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है दोस्तों आपका, ये कब शुरुआत किया गया था? हर घर योजना जो है ये कब किया गया था? शुरुआत कब किया गया था, माफ़ कीजिएगा। तो आंसर है दोस्तों इसका, शुरुआत किया गया था आजीविका ग्रामीण माफ़ कीजिएगा, ये जो मैंने पूछा आपसे कि भारतीय प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है ये शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2017 में। ओके। और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू किया गया था 21 अगस्त 2017 को। और साथी अभियान योजना शुरुआत किया गया था 24 अक्टूबर 2017 को। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं उन सब का PDF आप लोग डाउनलोड करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ खुद को जज करने के लिए टेस्ट सीरीज भी जाके ज्वाइन करेंगे। टेस्ट जरूर दीजिएगा। और आज के इस पूरे वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, तो 80 में से नहीं तो आप 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जरूर बताइएगा। और जो टेस्ट अलग से मैंने आपसे पूछ रहा था भारत की प्रमुख योजनाओं के बारे में, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए और आपको याद रहें। और यहाँ के लिए आज के लिए बने रहें हमारे साथ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।